किसको फ़ोन लगाया? हम संजय कुमार रवि को फ़ोन लगाए। नहीं उठा। फ़ोन रिसीव पहले करते थे, पहले बराबर फ़ोन पर बातचीत होती थी, लेकिन जब से मतलब थोड़ा बातचीत हुआ, बकझक हुआ, तब से नहीं फ़ोन रिसीव कर रहे हैं। तो मैं अकेले जब गया तब हमको बोलते हैं कि पैसा नहीं मिलेगा, नहीं काम होगा, तुमको जो करना है जो जा कर लो, हमें तो सारा कोर्ट कचहरी मेरा मुट्ठी में है, हमको जो भी है हम अपना समझ तुम जाको जो करना है कर लो, ये वो हमको बोले लास्ट में। और वो जो मेरा है कि यही इस सब का कि अभी तक सर मैं 1 साल से इनको अभी तक दिया हूँ, 1 साल से अभी तक कुछ काम नहीं हुआ सर। तब मैंने लास्ट में 3 दिसंबर तक मेरे साथ ये बात भी किए और 3 दिसंबर को मैं आप मांडू थाना में आवेदन देकर मैं केस रजिस्टर करवाया हूँ, जो वहाँ से मेरी कार्रवाई हो रही है। मैं यही चाहता हूँ कि सर मेरे घर में पर डे कस्टमर आती है सर, मतलब पर डे मतलब मेरे जो दिए हमको वो आते हैं, और हमको ये अभी स्थिति हो गई है कि मैं मरने वाली स्थिति में हो गया हूँ सर। मैं 4 महीना मैं घर में फेंक रहा सर। तो मैं मुख्यमंत्री जी से या मेरे जो कल्याण विभाग के अधिकारी हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि सर मेरे पर मतलब कुछ अन्याय हो, अन्य तो मैं पूरा फैमिली हम लोग मरने की स्थिति में हो गया सर। अभी हम दर का धोखा खा रहे हैं सर। सब बोलता है तुम जहाँ से तुम पैसा दो तुम किया है तो तुम सब, इस टाइप की मेरे साथ में घटना घट रही है सर। मैं अनुरोध करता हूँ मुख्यमंत्री जी से या कल्याण विभाग का मंत्री जी से कि सर हमको न्याय मिले, या प्रशासन जी अधिकारी से भी मैं आग्रह करता हूँ कि मुझे न्याय मिले और उनसे हमको न्याय दिला के पैसा दिलाने का काम करे सर। नहीं तो मैं आत्महत्या करने के लायक हो गया हूँ सर, और मेरे पास कोई उपाय नहीं है सर। हम मगन महतो के माध्यम से संजय कुमार रवि से मुलाकात हुई और उसके बाद वो लोन दिलाने का जो है बात किया कि आपका हमें ज़रूरत थी, हमारे बच्चा बाहर पढ़ता है, हमें लोन का ज़रूरत था, पैसे की बहुत खास ज़रूरत है। हम उसको मगन से पूछे कि क्या मैंने कल्याण विभाग से एजुकेशन लोन भी दिलाते हैं क्या? इन्होंने बोला कि हाँ दिलाते हैं, बात करा देंगे। उनसे हमने बात किया, बात करने के बाद उन्होंने बोला कि हाँ एजुकेशन लोन आपका जो है 30 लाख रुपये तक मिल जाएगा 50% सब्सिडी में। हमने पूछा सर आप वहाँ पे क्या कुछ हैं क्या? तो बोला कि हम वहाँ पे बड़ा बाबू हैं, वहाँ के अधिकारी हम। कौन बोला? ये संजय कुमार रवि बोला है। संजय कुमार रवि जो ठाकुर गाँव के रहने वाले हैं, एड्रेस को बताएं हम ठाकुर गाँव के रहने वाले हैं, आपका लोकल ही हम करा देंगे। क्योंकि हमें काफ़ी ज़रूरत थी पैसा की, आज भी ज़रूरत है, तो हमने तैयार हो गया तो बोले कि अभी 2 लाख रुपये लगेगा और 1 महीने में आपका लोन 15 लाख रुपये मिल जाएगा, उसके बाद फिर बाकी और 1.5 लाख रुपये और खर्च लगेगा। हमने तैयार हो गया, कहीं से व्यवस्था करके, महिला समिति चलता है, सब से व्यवस्था करके उनको 2 लाख रुपये हमने दे भी दिया, मगन के माध्यम से ही दिया पैसा। उन्होंने बोले कि जो है 1 महीने में हम लोन करवा देंगे। 1 महीने के बाद बोले तो बोले कि नहीं 110 आदमी का कोटा है, अभी 6-7 आदमी हुआ, 3-4 आदमी का और होगा तब मैंने हो जाएगा, आपका 1 लॉट में हो जाएगा। तो फिर पता नहीं मगन जो है और लोगों से भी 4 लोगों से देकर उनको कोटा पूरा करवा दिया। पूरा करवाने के बाद कंफर्म भी कि हाँ कोटा पूरा हो गया अशोक जी, और अब लोन आप लोगों का 1 महीने से 1.5 महीने में हो जाएगा। फिर 1-1.5 महीने के बाद संपर्क किए, उसका घर भी गए ठाकुर गाँव हम लोग, तो बोला कि बस लगा हुआ है अगले हफ्ते। तब तक हमारे अब बने बच्चा का फीस देने का टाइम आ गया। ये मामला 5 जनवरी 2022 की है, तो 1 महीना मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, अब फीस देने का ज़रूरत पड़ गया। हम कभी मनमाहत हो गए, बार उसके घर गए कि क्या हुआ सर, अगर नहीं होता तो हमारा पैसा वापस कर दीजिए, लेकिन तो फीस देने में सहूलियत होगी। बोला कि हो गया है, चिंता मत कीजिए। बस अगला हफ्ता, कभी 3 दिन कभी 6 दिन करते करते आज तक उन्होंने लोन नहीं कराया। उसके बाद हम लोग ठाकुर गाँव थाना भी गए, वहाँ से भी कुछ मदद का हम लोग प्रयास किए कैसे ऐसे है, तो वहाँ से भी कुछ हम लोगों का मदद नहीं मिला। फिर उसके संजय रविदास के यहाँ हम लोग, या संजय कुमार रवि बोलते हैं कि लोग ज़्यादा तंग कीजिएगा तो आप लोग को हम फंसा देंगे। उल्टा जो है हम लोग 2-4 को हम फंसाए भी है, वो तो ज़्यादा तंग मत कीजिए, जो करना है से कीजिए, अब नहीं कुछ मिलेगा, ऐसा बोल करके अब हम लोगों को ये कर दिया। हम लोग अभी इतना मरमाहत है कि बच्चे को फीस कैसे दें, अपने घर कैसे चलाएं, हम लोग एकदम अभी डिप्रेशन में चल रहे हैं। हम लोग को कुछ भी होने की स्थिति में हम लोग हो गए हैं। क्या आप लोग का कुछ लिखित भी बना था इसमें? हाँ, लिखित वो एग्रीमेंट किया था कि अगर नहीं होगा तो हम लोग पैसा वापस कर देंगे, काम नहीं होगा तो पैसा वापस कर देंगे। ये आपको लगता है कि मई में वो एग्रीमेंट भी किया था, आकर के बैठ करके मगन के यहाँ वो एग्रीमेंट भी किया कि हम आप लोगों से इतना पैसा हम लिए हैं, और ये अगर काम नहीं होता 1 महीने में सारा पैसा हम वापस कर देंगे।
लेकिन आज तक ना पैसा वापस किया ना वो लोन कराया। मांडू थाना में भी आप लोग हम लोग लिखे? मांडू थाना में आवेदन दिए हैं और वहाँ से अभी क्या कार्रवाई हो रही है अभी तुरंत हम लोगों को भी कुछ खबर नहीं है। कितना दिन हो गया आवेदन दिए हुए? आवेदन दिए हुए हम लोगों को 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। आगे क्या आप लोग सोच रहे हैं, क्या हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं से हम लोग को मदद मिले और हम लोग को उसको उचित कार्रवाई हो और हम लोग को पैसा वापस दिलाया जाए ताकि हम लोग अपना घर परिवार सही से चला पाएं। हमारा भी एक ट्रैक्टर का जरूरत था कृषि कार्य हेतु, तो हम लोग जब ट्रैक्टर आप किसान हैं? जी मैं किसान हूँ और जो है सो हमारा कृषि कार्य में भी दिक्कत हो रहा था, तो हम लोग भी सोचे कि भाई चलिए अगर मिल जाता है किसी तरह से सब्सिडी में तो हमारे लिए भी ठीक रहेगा। तब इस तरह से जो है सो हम लोग फिर मतलब जो है सो संजय कुमार जी जो हैं रवि जी, उनको जो है सो हम लोग फिर हम अपने हाथों से 2 लाख रुपया इनको दिए और 2 लाख रुपया देने के बाद कब दिए होंगे, कितना दिन हम पहले? लोग करीबन सर वही मार्च अप्रैल के आसपास में हम लोग पैसा दिए? हाँ जी मतलब अप्रैल सितंबर हो सकता है, मतलब उतना तो कंफर्म नहीं है, डेट लिखा हुआ है लेकिन माल उतना कंफर्म नहीं है। तो उस तरह से जब दिए तो देने के बाद जो है सो मतलब करीबन दिए और देने के वक्त तो बोले थे कि सो आपको 2 से 3 महीने के अंदर आप लोग को मतलब जो है सो गाड़ी आप लोग आपके यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को फिर दिए, देने के बाद जो है सो मतलब जब 2-3 महीना गुजरते गया तो फिर हम लोग जब संपर्क किए तो मतलब जो है सो कहीं से कोई मतलब मैंने देखे कि संपर्क में टाल मटोल हो रहा है। बहुत बार संपर्क किए और हर बार का उनका जो है सो फ़ोन पर संपर्क होता रहता था और इस तरह से जब संपर्क करते करते जब नहीं काम हो पाया तो काम होने के बाद एक बार हमारे घर में हमारे अपने परिवार में से किन्हीं का तबीयत जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया तो हम लोग संजय राम जी से जो है सो संपर्क किए हम और जाके मतलब हमारे संपर्क जो हुआ सो मतलब संपर्क होने के बाद जो है सो उनका घर खोजते गए और खोजते जाने के बाद उसके बाद जो है सो ठाकुर गांव? जी ठाकुर गांव गए और ठाकुर गांव जाने के बाद जो है सो ये संजय राम जी से जब मुलाकात होने के बाद बहुत रिक्वेस्ट किए, प्रार्थना किए इनसे, तो उसके बाद ही बोले कि ऐसा करो तुम लोग को काम तो हो जाएगा लेकिन तुम लोग हड़बड़ाओ मत, धीरे धीरे काम होगा, बकाने से नहीं होगा। तो हम लोग कहे सर देखिए हमारा घर में मतलब एक व्यक्ति हैं उनको बहुत तबीयत खराब हो गया और एक जेन्युइन हॉस्पिटल में एडमिट भी थे उस समय। तो इस तरह से बोले कि सर ऐसा है आप हमको सर नहीं होगा तो अगर नहीं हो पाता है गाड़ी वाला काम तो आप हमको जो पैसा दिए हैं वो कम से कम हमको आप लौटा दीजिए सर, नहीं तो फिर हम लोग मतलब मैंने थोड़ा सा उस पैसा से हम लोग अपना तो अभी हमारा पैसा का सख्त ज़रूरत है। तो मैंने इस तरह जब बहुत प्रार्थना किए उनसे तब जो है सो हमको 10,000 रुपया 2 लाख रुपया जो दिए थे उसमें से 10,000 रुपया हमको वो वापस किए। उसके बाद हम लोगों के करीबन 6 महीना हो गया। 6 महीना के उपरांत में फिर हम मिले तो वही संजय कुमार रवि ने बताएं कि ऐसा कीजिए राजेंद्र जी, सो CMD साहब का ट्रांसफ़र हो गई है, नया CMD साहब आए हैं, उनको कुछ चटाना होगा, इसके लिए आपको कुछ पैसा हमको मदद कीजिए। तो बोले कि सर उधर तो हम तो देवे किए हैं, 2 लाख रुपये फंस गए हैं, अभी तो पैसा कहाँ होगा। बोले आज दीजिएगा तबे काम होगा। अगर आज आप अगर उसको 5 लाख रुपए देते हैं तो उसको कल आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपको पैसा लोन सब मिल जाएगी। तो हम बोले कि कहाँ से होगा सर, हम लोग तो इतना गरीबी है। बोला ऐसा कीजिए कहीं से भी आप क्या सूद ब्याज में अगर मिलता है तो उठा लीजिए। एक दोस्त हमारे थे कोयला ईटा का काम करते थे, उनको बोले ऐसा बात है दोस्त हमको चाहिए। बोला ठीक है मिल जाएगा लेकिन 10% आपको लगेगा। उसका उस समय अभी हमको पड़ रहा है 54,000 रुपया और ये हमारा हो गया है 1 साल से ओवर हो गया है और इसका शुद्धि अभी हम ज़मीन बेच के भी दे रहे हैं। हमारे बच्चे का हमको 4 महीना से किस्त नहीं डाल पाए हैं, ऐसा अवधि आ गई, हम लोग खाने के लिए मोहताज हो गए हैं।